तो पिछले वीडियोज में हम लोग सारणी का प्रश्नावली 4.1 पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 इस वीडियोज में पढ़ेंगे। तो देखें, इसका कह रहा है कि बिना प्रसारण किए सारणिकों के पूर्वधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करना है। तो इसका प्रसार किए बिना जो है इसको हल करना है। तो इसका पहला जो है देखें, पहला दिया है सारणिक दिया है x a x प्लस a, दूसरा रो दिया है y b y प्लस b, तीसरा रो दिया है z c z प्लस c। जीरो दिखाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले करके चलेंगे। अब आप देखें कि C1 एक कॉलम C1 और यह C2 को जोड़ करके हम इसको इस C1 को और इस C2 को जोड़ के हम इस C1 में लिख दें। ठीक है, C1 को C2 को जोड़ करके इस C1 में लिख दिया गया है इस हिसाब से। तो आप देखें, सारणी का एक प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी का दो रो या दो कॉलम आपस में समान होता है तो उसका मान जो है 0 होता है। तो इसका पहला कॉलम और तीसरा कॉलम जो है बराबर है, तो इस तरह से इसका मान 0 सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लें। इसका दूसरा आप देखें, दूसरा 0 सिद्ध करना है तो हिंट दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। C1 प्लस C2 और प्लस C3 करके हम किस में लिखेंगे, C1 में लिख देंगे। तो C1 में सब जो है 0 मिल जाएगा। देखिए, A से A कटेगा, B से B कट जाएगा, C से C कटेगा। इस तरह से C1 में पूरा 0 आ जाएगा। तो जब किसी सारणी का एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो इसको आप लोग कर लेंगे। इसका जो है तीसरा आप देखें, तीसरा देखें सारणिक जो है पहला रो दिया है 2 7 65, दूसरा है 3 8 75 और तीसरा रो है 5 9 86। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और फिर देखें, इस C2 में 9 का गुणा कर दिया गया है। C2 में 9 का गुणा किया गया है और C3 में से इसमें से घटा दिया गया है और C3 में लिखा गया है। तो देखें, C3 में से घटाया गया है इतना माइनस 9C2 ये किया गया है। तो इसका हल देखें क्या है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम वैसे उतार लेंगे और इसमें जो है मिल जाएगा 2 3 5। अब आप देखें कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों क्या है, समान है। तो जब दोनों कॉलम समान है तो इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। इसका चौथा दिया है सारणिक पहले कॉलम में दिया है 1 1, दूसरा कॉलम जो है BC CA AB है, तीसरा जो है आपका यह है। तो आप देखें, जो तीसरा कॉलम दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर A B C दिया हुआ है, इसका अंदर गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद से हमको तीसरा कॉलम यह मिल जाएगा। अगला स्टेप अब आप देखें, C2 इस C2 को और C3 को, C2 और C3 को इसको और इसको जोड़ देंगे और जोड़ के किस में लिखेंगे, C3 में लिखेंगे। इसमें लिख दिए, इसमें लिख दिए। अब देखें, C3 में सब जो है AB प्लस BC प्लस CA है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लिए तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों समान हो गया। तो जब किसी सारणी का दो कॉलम या दो रो समान होता है तो सारणी का मान 0 होता है। तो देखें, यहाँ जो है 0 का गुणा करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसको आप नोट कर लें।
पांचवा दिया है, ये सारणिक दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि दो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो इसका हल देखें, इसको देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और R1 या R1 R2 और R3 को जोड़ करके हम R1 में यहाँ लिख लेंगे। इसको नोट करें। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आपका हो जाएगा, इस R1 में से दो जो है कॉमन हम ले लेंगे, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा रो और तीसरा रो जो है उसी तरह से हम उतार लेंगे। अब आप देखें, R2 में से R1 को घटाया गया है, R2 में से R1 को घटाया गया है, इस R2 में से इस R1 को घटाने के बाद जो मिलेगा उसको R2 में लिखेंगे। देखिए R2 में लिखा गया है, C और A कटेगा तो माइनस बी हो जाएगा यहाँ, इसी तरह से माइनस क्यू माइनस जेड, और पुनः इसी तरह से R3 में से R1 को घटा देंगे और R3 में लिख लेंगे। यह हो गया, ये हमारा डिटर्मिनेंट। अगला स्टेप क्या होगा, R1 R2 और R3 को जोड़ लेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे और जो मिलेगा उसको R1 में हम लिख लेंगे, और इसका दूसरा रो और तीसरा रो जो है उसी तरह से उतार लेंगे। अब आप देखें, सेकेंड रो में से माइनस कॉमन ले लें बाहर, थर्ड रो में से बाहर ले लें तो माइनस माइनस का गुणा जो है प्लस हो जाएगा, और इस तरह से मिलेगा हमारा दो डिटर्मिनेंट ए पी एक्स बी क्यू वाई सी और आर जेड। इसको आप नोट कर लें, या राइट हैंड साइड के बराबर है, हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद छठा देखें, छठा में जो है इस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर दिखाना है, तो इसको हम मान लेंगे डेल्टा, इसको, और इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। इसमें कुछ ट्रिक है, अब देखें, प्रत्येक स्तंभ से ऋण चिन्ह हम बाहर लेंगे, इससे माइनस बाहर लेंगे, इससे भी लेंगे और इससे भी लेंगे, तो तीन ऋण का गुणा होगा तो माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह हो गया है, और अंदर का चिन्ह जो है बदल जाएगा तो हमको ए मिल जाएगा। पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलेंगे। देखें, इस कॉलम को पंक्ति में बदल दिए, 0 a माइनस बी हो गया, इस कॉलम को दूसरे पंक्ति में बदल दिए, तीसरे वाले कॉलम को जो है बी सी 0 थर्ड रो के रूप में बदल दिए। अब जो समीकरण फर्स्ट हमारा आया था, समीकरण फर्स्ट को अगर देखें तो डेल्टा का मान जो है ये ऋण चिन्ह को छोड़ देते इतना आया था, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, ये डेल्टा रख देंगे। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो टू डेल्टा होगा इक्वल टू 0, इस तरह से डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा। इसको 0 दिखाना था, यह सिद्ध हो गया, इसलिए डेल्टा की जगह इसको रख लें तो हमारा यह सारणिक का मान 0 सिद्ध हो गया। इसको नोट कर लें। अब इसका देखें 7वां नंबर का सवाल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिटर्मिनेंट जो दिया है, इस तो इसको सिद्ध करना है 4a² b² c²
तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले करके चलेंगे। अब R1 R2 R3 से हम ए बी सी बाहर कॉमन लेंगे, बाहर जो है हम निकाल लेंगे ए बी सी। तो देखें फर्स्ट रो में जो है यह बचेगा, सेकेंड रो में जो है यह बच जाएगा, और थर्ड रो में से सी कॉमन लेंगे तो यह बचेगा। अब अगला स्टेप क्या है, इस कॉलम C1 से ए बाहर ले लिया गया है, और कॉलम C2 से बी बाहर लिया गया है, और C3 से सी बाहर लिया गया है। तो ये बाहर जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ बच गया फर्स्ट कॉलम -1 1 1, दूसरा कॉलम हो गया 1 -1 1, और तीसरा कॉलम हो गया 1 1 -1। अब देखें इस R1 को और इस R2 को जोड़ करके हम R1 में लिखेंगे, तो R1 मिल जाएगा 0 0 2, और सेकेंड रो और थर्ड रो उसी तरह से उतार लेंगे। अब इसका जो है R1 के हिसाब से इसका प्रसार कर लेंगे, तो ये दोनों पद तो 0 हो जाएगा। अब यह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के जगह है, तो यहाँ धन 2 हो जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट होगा 1 -1 और 1 1। तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक एक का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और -1 -1 तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 × 2 हो जाएगा 4। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लें। तो अब इस प्रश्नावली का शेष प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और अगर इससे कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देंगे। थैंक यू।